स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को जो है समझने वाले, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शन देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुंदड़ो या फिर रोपड़। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल बंदरगाह जो है इसका सबसे प्रमुख बंदरगाह था। चलिए इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है, और ये जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और साथ ही साथ बंदरगाह गोदीवाड़ा बंदरगाह था। इसको आपको जो है याद रखना है। इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है कौन थे? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अरिष्ट नेमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो है तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर की यदि हम बात करें तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें नंबर के थे आपके पार्श्वनाथ। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जैसे कि बताया ऋषभदेव, जिनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तीसरा नंबर, किस मौर्य शासक को जो है अग्नि अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या फिर दशरथ मौर्य। तो किस मौर्य शासक को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जिसका नाम बिंदुसार को जो है यूनानी लेखकों ने क्या बोला था? अमित्र घात कहा था। बिंदुसार के समय ही प्रसिद्ध चीनी और यूनानी राजदूत जो है भारत में आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है, यानी कि द्वितीय जो दूसरा युद्ध हुआ था 1576 में, किनके बीच ये जो है लड़ा गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और महाराणा प्रताप या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है ये जो हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध है वो लड़ा गया था 1576 में। 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल सम्राट अकबर, इसका जो नेतृत्व करने वाला कौन था? मान सिंह जो है नेतृत्व कर रहे थे, और मेवाड़ के राजा जो है यानी कि महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के समय में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए बताइए बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय यहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन के यहाँ पर टाइम पर हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जो है फूट डालो और राज करो नीति के तहत जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, और जिसके विरोध में पूरे देश में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, साइमन कमीशन, हंटर आयोग, बटलर समिति या फिर क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके जो है हंटर आयोग का यहाँ पर जो है गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है हंटर आयोग का जो गठन है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत में स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा का नारा जो है किसने दिया है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो काफी जो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये जो नारा है वो दिया है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है गरम दल के आंदोलन के दौरान ये जो प्रसिद्ध नारा है वो दिया था। उन्होंने जो है जनता को जागरूक करने के लिए मराठा और केसरी साम्राज्य पत्र भी निकाले हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला जो ग्रह है कौन सा यहाँ पर है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो कौन सा जो ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र जो ग्रह है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है।
घने वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से जो है शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसको का क्या बोला जाता है, भोर का तारा या शाम का तारा भी इसको जो है कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9वां नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या फिर की बूथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। केप कोमोरिन जो है इसका क्या है, दक्षिणी बिंदु, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि भारत की मुख्य भूमि पूछा जाए तो उत्तर जो है कन्याकुमारी होगा, लेकिन अगर जो है पूरे भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट यानी कि अंडमान निकोबार होगा। इसको थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, केटू या फिर चोमोलुगमा या सागरमाथा या फिर धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सागरमाथा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, बर्फ की देवी यानी कि चोमोलुंगमा के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो दोनों को आपको इसको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हीराकुंड बांध जो है भारत के किस राज्य और किस नदी पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़ महानदी, ओडिशा महानदी, झारखंड स्वर्णरेखा नदी या फिर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा महानदी पर जो है बना हुआ है। ओडिशा राज्य में महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 25.8 किलोमीटर ये जो है लंबा है, इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगला जो वीडियो है कौन से टॉपिक में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है, असम, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम। और ये जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील में जो है ये स्थित है और ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है और ये जो है संघाई हिरन के लिए काफी जो है प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से यहाँ पर लिए गए हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोवियत संघ रूस से यहाँ पर इसको जो है, यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा अमेरिका। थोड़ा सा इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से यहाँ पर प्रेषित है। इन्हें भारत का क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के जो राष्ट्रपति है उनको उनकी पद की जो शपथ है वो दिलाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। चलिए यदि वो जो है अनुपस्थित रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो उनको जो है शपथ दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है, मतलब कोई भी राज्य है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर किया जाएगा, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161 या फिर अनुच्छेद 213। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है इसका जो नियुक्ति है किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है बने रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा अनुच्छेद 155 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष जो है लागू हुआ था, 2002, 2004, 2005 या फिर 2009। तो किस वर्ष ये जो है लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2005 में जो है लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम
अधिनियम भारत में। नागरिकों को जो है सरकारी कार्यों की जानकारी देने और साथ ही साथ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अग्नाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर या जो यानी यकृत है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। ये पित्त रस का स्राव करता है और वसा के पाचन में जो है सहायता करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है। काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग जो है होता है। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल की कमी से आंखों की रोशनी जो है कमजोर होती है और रतौंधे की बीमारी होती है। गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन नहीं। तो लोहे पर जो जंग लगना है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से जो है लोहे पर जो आयरन ऑक्साइड की जो एक नई परत बन जाती है और इस प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता। जंग लगने से लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। कितना परसेंट, तो लगभग जो है 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और बाकी जो 1% है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जो है पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है किस तिथि को हुआ था। 1 नवंबर सन 2000, नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर 1 नवंबर 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके जो है देश के 26वें राज्य के रूप में यहाँ पर किया गया था। और ये जो है मध्य प्रदेश के 30.47% भूभाग को अलग करके जो है बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। महानदी, इंद्रावती नदी, शबरी नदी या फिर डंकनी नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात आपकी इंद्रावती नदी पर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर जिले में जो है इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को इसके विशाल घोड़े की नाल जैसे आकार के कारण जो है भारत का क्या बोला जाता है, नियाग्रा फॉल भी इसको जो है कहा जाता है और ये भारत का सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम जो है क्या था। चेदीगढ़, दक्षिण कोसल, दंडकारण्य या फिर कांतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण कोसल जो है प्राचीन नाम है। रामायण और महाभारत काल में जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को क्या बोला जाता था, दक्षिण कोसल कहा जाता था। और यहाँ के वर्णों वाले बस्तर को क्षेत्र को क्या बोलते थे, दंडकारण्य जो है कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है। पंथी, सुआ नृत्य, पंडवानी या फिर भरथरी। काफी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडवानी से जो है संबंधित है। और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई पंडवानी गायन की कापालिक शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। साथ ही साथ पंडवानी में महाभारत की कथाओं का गायन किया जाता है जिसमें भीम मुख्य जो है नायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिलों को जो है धान का कटोरा का मुख्य केंद्र या सर्वाधिक चावल मिलों के कारण विशेषतः जो पहचान है वो मिली हुई है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा रहा है, बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर या फिर जसपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर बिलासपुर, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक बनावट, चारों तरफ पहाड़ और बीच में मैदान के कारण जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैदान भाग को जो है क्या बोला जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। महानदी बेसिन में जो धान की जो पैदावार है काफी अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर किस राजवंश के काल में बनवाया गया था। कलचुरी वंश, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश या फिर काकतीय वंश। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फणी नागवंश। कवर्धा यानी कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में फणी नागवंश के राजा गोपाल देव के काल में यहाँ पर हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। अपनी कामोत्तेजक मूर्तियों और शिल्पकला के कारण इसको जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के इतिहास के किस रूप में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, अविभाज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल या विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अविभाज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में।
पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद वहां के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य या फिर राउत नृत्य? काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुआ नृत्य को क्या बोला जाता है? तोता नृत्य भी कहा जाता है। दीपावली के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? एक टोकरी में जो है मिट्टी का तोता रख करके जो है सुआ तोता रख करके उसके चारों ओर जो है ताली बजा करके गीत गा करके जो है नृत्य किया जाता है। चलिए और हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में हर साल आयोजित किया जाता है? महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या फिर बिलासपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महासमुंद में जो है इसका जो आयोजन है किया जाता है। ऐतिहासिक स्थल सिरपुर महासमुंद जिले में महानदी के किनारे जो है स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों से बना भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बौद्ध और हिंदू संस्कृति के इस केंद्र में हर साल जो है सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए। आई होप आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगला जो वीडियो है कौन से टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।